जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं केटू सर आज आपको करवाने वाला हूँ लुब्रिकेंट सिस्टम का दूसरा पार्ट। तो इस पार्ट में अपने देखने वाले हैं इंजन ऑयल को। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो अपने पार्ट हुए थे उसमें अपने लुब्रिकेंट सिस्टम को समझा था। उसके बाद ये जो वीडियो है उसमें अपने करने वाले हैं इंजन ऑयल को। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें देखें इंजन ऑयल को, फिर देखेंगे इंजन ऑयल किस प्रकार कार्य करता है, इसके इंजन ऑयल के गुण, इसकी जो विस्कोसिटी रेट होती है यानी कि जो एसआई नंबर और ग्रेड होती है वो भी हम देखने वाली है। दोस्तों ये जो अपनी क्लासेज है इस चैनल पर ये बीआरओ के लिए चल रही है। ठीक है दोस्तों, बीआरओ के लिए चल रही है। बाकी ये किसी भी एग्ज़ाम हो, एमएमवी का या मोटर मैकेनिकल व्हीकल मैकेनिक डीजल किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें सभी जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उनसे क्वेश्चन आते हैं। आप इन जो वीडियो मैंने इस YouTube चैनल पर डाले हैं उन सारे वीडियो को देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से इसका ज्ञान हो और आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इसमें अपने देखने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं इंजन ऑयल का परिचय। यह एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। इंजन ऑयल ये एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। इंजन ऑयल में इंजन को केवल लुब्रिकेंट ही नहीं देता, यानी लुब्रिकेंट ही नहीं करता है, बल्कि इंजन ऑयल का जो तापमान है उसको भी सामान्य बनाए रखता है। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि इंजन ऑयल के जो पार्ट है यानी मूवेबल पार्ट है वो चलते हैं तब क्या होता है, घर्षण होता है। इनमें घर्षण होने से क्या होता है, इसमें हीट उत्पन्न हो जाती है, ये गर्म हो जाते हैं। तो उनको कूलेंट यानी ठंडा करने का काम भी ऑयल करता ही है। इसके साथ साथ उनको लुब्रिकेंट करने का तो कार्य करता ही है, उनको ठंडा करने का भी कार्य ऑयल करता है। क्योंकि ये एक फिल्म बना लेता है, इन जो चल पुर्जे होते हैं उनके जो दोनों के मध्य एक फिल्म बना देता है, जिससे क्या होता है ये लुब्रिकेंट भी होता है और ये कूलेंट भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने इंजन ऑयल कार्य कैसे करता है, ये समझते हैं। इंजन ऑयल को किन्हीं पार्टों के बीच सप्लाई किया जाता है, किन्हीं पार्ट के बीच सप्लाई किया जाता है। तो इस ये इंजन ऑयल उन पार्ट के बीच में दबता है यानी प्रेशराइज होता है। इसी दबाव के कारण उन पार्ट के बीच में जो ऑयल की एक परत बन जाती है, इस परत को ऑयल फिल्म कहा जाता है। ठीक है, ये जो परत बनाते हैं उसको ऑयल ऑयल फिल्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने डायग्राम दिखाया इसमें ये जो पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, इनमें क्या होता है एक फिल्म बनाए रखता है, जिससे कि ये लुब्रिकेंट होते रखते हैं, ठंडे भी हुए रखते हैं, जिससे इंजन है वो स्मूथ चल पाए। ठीक है, स्मूथली वर्क कर पाए, इसी के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपने इंजन ऑयल के जो मेन गुण हैं, इंजन ऑयल के क्या क्या गुण हैं ये देखते हैं। सबसे पहला गुण है इसका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का अर्थ होता है श्यानता। ठीक है दोस्तों, याद रखना, विस्कोसिटी का अर्थ होता है श्यानता। ठीक है, श्यानता से क्या आता है, ऑयल के बहने की क्षमता, यानी ऑयल का जो गाढ़ापन है वो कितना पतला है, कितना वो गाढ़ा है, इसी चीज़ की जो जांच है वो कौन करता है, वो करती है विस्कोसिटी। ठीक है, ये ऑयल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। ठीक है, ऑयल पतला है तो विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ऑयल पतला है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, अगर ऑयल गाढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर ऑयल बहना बंद कर दे और जमना शुरू हो जाए। ठीक है, ऑयल है वो बहना तो बंद कर देगा और जमना शुरू हो जाएगा, यानी एक तापमान पर ऑयल जम जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। इसके बाद देखिए फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर ऑयल में चिंगारी उत्पन्न हो। ठीक है, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें क्या होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी, और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है फ्लैश पॉइंट। वहीं दूसरी ओर फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या बोला जाता है, वह तापमान जिस पर ऑयल जलना शुरू कर दे, यानी ऑयल आग पकड़ जाए, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। नोट में देखिए, तेल का फ्लैश व फायर पॉइंट अधिक होना चाहिए, यानी कि जो ये पॉइंट है, ये जो दोनों बिंदु है, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, ये उच्च होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि इंजन ना तो चिंगारी पकड़ेगा और न ही आग पकड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए ऑयलनेस। ऑयलनेस क्या होता है, इसका ये मेन जो है ऑयल का गुण है, इसका अर्थ होता है चिकनाहट। ऑयलनेस का अर्थ होता है चिकनाहट। इसी गुण के कारण तेल लुब्रिकेशन में काम लिया जाता है। मुख्य जो इसका गुण है, इसी गुण के कारण इसको लुब्रिकेशन में काम में लाया जाता है। इसके बाद देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी विशेष गुरुत्वाकर्षण। इसमें क्या होता है,
गुरुत्व इंजन ऑयल के भारीपन को दर्शाती है। ठीक है, इंजन ऑयल के भारीपन को दर्शाती है, यानी कि उसका जो गंतव्य है उसको दर्शाती है, यानी ऑयल का गंतव्य है वो कितना है, डेफिशिएंसी कितनी है उसकी, तो वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद देखिए एडहेसिवनेस। एडहेसिवनेस क्या होती है, ये तेल का वह गुण है जिसके कारण उसके कण किसी सतह से चिपक जाते हैं, ये अधिक होना चाहिए, यानी ऑयल इंजन के जो पार्ट है उनके ऊपर चिपकेगा तो वो किस गुण के कारण चिपकेगा, इस एडहेसिवनेस जो गुण है उसके कारण चिपकेगा। दोस्तों आपने देखा होगा फेविकोल के डब्बे आते हैं, फेविकोल के डब्बे आते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है एडवीसाइज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये चिपकने के लिए काम में प्रयोग लिए जाते हैं, इसी कारण इस गुण के कारण इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखिए इसका अगला गुण ये होता है न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर होता है इसमें किसी तेल में क्षार व तेजाब की मात्रा का ज्ञान होता है, यानी ऑयल के अंदर कितना क्षार है कितना अम्ल है, इसकी जो जांच होती है वो न्यूट्रलाइजेशन नंबर से होती है। इसके बाद आइए नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ये वह गुण है जिससे ऑयल धातु पर जंग नहीं लगने देता, यानी ऑयल इंजन के पार्ट है उनको ऑयल से जंग लगने से भी बचाता है, तो वो किस गुण के कारण बचाता है, वो कोरोजन गुण के कारण बचाता है। ठीक है, इसके बाद है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, तेल का वह गुण जो वह अपने दूसरे द्रव्यों में घुलने में मिलने नहीं देता, यानी कि ऑयल जल्दी से किसी में घुलता मिलता नहीं है, तो वो किस गुण के कारण होता है, इस डाइल्यूशन गुण के कारण होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑयल की जो विस्कोसिटी रेटिंग है, यानी एसएई नंबर या ग्रेडिंग दी हुई है इंजन ऑयल को, वो किस आधार पर दी हुई है और कैसे दी हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपने। तो पहला है एसएई की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट इसमें आता है, यहाँ ऑटोमोबाइल समझ लेता है और वो टिक लगा देता है। पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको ऑटोमोबाइल, जिसे आप इसको टिक लगाओगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप करोगे ऐसे, वो करेगा ऐसे। ठीक है, ऑटोमोटिव इंजीनियर होता है, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, इसका जो आंसर होगा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को एक नंबर द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो नंबर कौन सा है, ये है SAE10, SAE20, SAE30, 40, ये होता है। ये इंजन ऑयल के जो डब्बे आते हैं उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे इसको समझते हैं विस्तार से। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, सर्दियों के लिए, सर्दियों यानी विंटर के लिए और विस्कोसिटी टेस्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -17 डिग्री सेल्सियस पर लुब्रिकेंट जो ऑयल का जो एसआई नंबर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जो मिनिमम तापमान है -17 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ऑयल का जो एसआई नंबर है वो कितना होना चाहिए, S5W, 10W, 20W। तो इस W का क्या अर्थ है, इस W का अर्थ है विंटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इस W का अर्थ होता है विंटर। ठीक है, इसके बाद देखिए गर्मियों के लिए तथा विस्कोसिटी टेस्ट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर लुब्रिकेंट ऑयल के एसआई नंबर कितने होते हैं, वो होते हैं 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये होते हैं इसकी विस्कोसिटी टेस्ट लुब्रिकेंट ऑयल के एसआई नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। ये आ गया सर्दियों के लिए, ये आ गया गर्मियों के लिए। अब देखते हैं इसमें मिक्स जो डब्बों के ऊपर आते हैं ऑयल के डब्बे, उनके ऊपर लिखा हुआ आता है वो क्या होता है। देखिए ये लिखा हुआ 15W30, तो इसमें 15W क्या लिखा हुआ है, ठंड में विस्कोसिटी, यानी उसकी विस्कोसिटी को दर्शा रहा है ये ठंड में। ठीक है, ये 15 विस्कोसिटी और W का अर्थ है ठंड में। ठीक है, तो ठंड में विस्कोसिटी को दर्शाया जाता है, तो 15 विस्कोसिटी। देखिए 15 विस्कोसिटी में आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट में देखिए आप, ये चार्ट देखिए, ये 15 विस्कोसिटी दिखाई हुई है यहाँ पे, ये विस्कोसिटी दिखाई हुई है, ये जो विस्कोसिटी है, और ये जो है टेम्परेचर दिखाया हुआ है। इसमें देखिए 25 विस्कोसिटी है, वो -10 डिग्री पर है। जैसे जैसे विस्कोसिटी घटती जाती है, देखिए 25 थी, 20 थी, 15 थी, 10 होगी, 5 होगी और 0 होगी। ठीक है, तो इस विस्कोसिटी पर क्या होता है कि इंजन का जो तापमान है, सॉरी जो बाहर के वातावरण का जो तापमान है, वो अगर 15 डिग्री, 20 डिग्री माइनस में -25 डिग्री होता है, यानी तापमान घटता जाएगा। ठीक है,
और ये विस्कोसिटी भी घटती जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी घटती जाएगी तो वो ठंड में प्रयोग में बढ़िया प्रयोग, जैसे जितनी ज़्यादा कम विस्कोसिटी होगी जिस ऑयल की, उतनी कम विस्कोसिटी वो उतना ही ठंड में ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है, ठंडे तापमानों पर, क्योंकि ऑयल पतला होता जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी कम होगी यानी कि ऑयल कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपने वापस उसी पेज के ऊपर आते हैं। ये देखिए अब क्या है विस्कोसिटी। अब देखिए यहाँ पे ये ठंड में 15 विस्कोसिटी दिखा दी यहाँ पे, और गर्मी की 30 दिखा दी। ठीक है, तो ये जो इंजन ऑयल है ये 15 विस्कोसिटी विंटर में भी प्रयोग है और 30 विस्कोसिटी गर्मी में भी प्रयोग हो जाएगा। वही दूसरी ओर ये देखिए 20 विंटर दिखा दी, 20 डब्ल्यू दिखा दिया, तो ये 20 विस्कोसिटी पर कितना तापमान है यहाँ पर देखिए, 20 विस्कोसिटी पर कितना तापमान है, 20 विस्कोसिटी पर कितना तापमान है, यानी ये -15 डिग्री सेल्सियस पर कारगर हो सकता है ये ऑयल। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आगे देखिए ये 40 डिग्री अगर उसकी क्या होगी, वो अगर विस्कोसिटी 40 हो जाएगी, अगर इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ऐसे आगे नीचे आ जाएगी, 40 आ जाएगी इसकी विस्कोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं इसकी 40 आ जाएगी, तो ये उस तापमान जितना इसका होता है उतना तापमान में ये कारगर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं विस्कोसिटी कम। ये देखिए विस्कोसिटी कम यानी ऑयल पतला होगा और वह ठंडे स्थानों पर अच्छे से कार्य करेगा। अगर विस्कोसिटी अधिक है यानी ऑयल गाढ़ा होगा और वह गर्म स्थानों पर अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद क्या आता है SAE50। कुछ डब्बों पर सीधा सिंगल लिखा हुआ था, इसके ऊपर देखिए SAE30 लिखा हुआ है, तो ये सिंगल ग्रेड ऑयल होता है। ठीक है, ये सिर्फ गर्मियों के जो स्थान है यानी गर्म स्थानों के ऊपर ही ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ठंडे स्थानों पर ये ऑयल जम जाएगा। ठीक है, इसकी जगह दूसरा ऑयल डालना पड़ेगा। ठीक है, वही दूसरी ओर देखिए 20W। ठीक है, 20W और 40, तो ये 20 विस्कोसिटी है ना वो विंटर में प्रयोग में लाई जाएगी और 40 है वो गर्मियों के लिए। ठीक है, तो ये मल्टीग्रेड ऑयल है, ये दोनों स्थानों पर, ये विभिन्न तापमानों पर अपनी विस्कोसिटी को बदल सकता है ये ऑयल। ठीक है, तो ये दोनों स्थानों पर बढ़िया से वर्क करेगा, ये इसको बोलते हैं मल्टीग्रेड ऑयल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसमें कौन सा मल्टीग्रेड ऑयल है, कौन सा सिंगल ग्रेड ऑयल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम था इसका, जो टेबल मैंने आपको दिखाई दी, ये जो 5W और 30 का 5W और 30 का जो विस्कोसिटी दिखाया हुआ है ये होता है स्टैंडर्ड, यानी कि ये बढ़िया तरीके से ठंडे स्थानों पर काम करेगा ये ऑयल, और बढ़िया स्थानों गर्म स्थानों पर बढ़िया तरीके से काम करेगा। ये एक बढ़िया स्टैंडर्ड मानक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपनी जो क्लास थी ये लुब्रिकेंट मोशन की, ये थी दूसरी क्लास। ठीक है, इसके बाद 1-2 क्लास और लेके आऊँगा, अभी बाकी है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, प्रश्न है, किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको लगेगी यहाँ पे सर ने गलत बोला है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन को दबाना। ठीक है, और अगला जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।